ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हम थोड़ा लेट पहुँचे, क्योंकि हमारा सुबह भी एक कार्यक्रम था और वहाँ से ड्राइव करके आने में। और आपका बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं, धन्यवाद है कि लेट होते हुए भी आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बहनों ने आपको बहुत अच्छी तरह खातिरी की होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और इस बात के लिए भी आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी ऐसे कार्य होते हैं, पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत 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 समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए आपने बहुत दिल से सहयोग दिया। और इसके लिए परमात्मा की तरफ से भी आपको बहुत दुआएं हैं। कहते हैं कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए जो हम उंगली लगाते हैं उसकी दुआएं आप सबको आपके परिवार सहित स्वाभाविक तौर पर प्राप्त होगा। जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 3 दिवसीय शिविर, जिसका मुख्य टाइटल है वाह जिंदगी वाह। और ये इसीलिए ऐसा चुना गया है कि ऐसा देखा गया है लोगों के जीवन में आज हाय हाय हो गया है, ठीक है ना, वाह वाह नहीं रहा। जीवन ही बहुत दुखदाई तनाव युक्त हो गया है। बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, आवेश है, इनसिक्योरिटी है, अनिश्चितता है। और आप देख भी रहे होंगे कि पूरे दुनिया का ही हाल लगभग ऐसा ही है। ऐसे समय पर क्या हम अपनी खोई हुई ज़िंदगी की जो शांति है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, उमंग उत्साह है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक चिंतन है, इसको हम कैसे वापस प्राप्त कर सकें, उसके लिए ये 3 दिवस का जो शिविर का आयोजन किया है, जिसका आज शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, आज भी, कल भी और फिर परसों भी रहेगा। इसमें मुख्यतः हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अगर मैं ज्ञान के बारे में बात करूं तो शायद आज दुनिया में हर व्यक्ति को मालूम है सही क्या है, गलत क्या है, उसकी जानकारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मालूम है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उससे होने वाली बीमारी का भी पता है, उससे क्या तकलीफ़ होता है, नुकसान होता है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, घर वालों को, व्यावहारिक तौर पर। लेकिन फिर भी मैं सिगरेट पीता हूँ। अर्थात जानकारी तो है लेकिन ज्ञान की कमी है। और ज्ञान का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो शक्ति मुझे मिले। शक्ति का अर्थ है, जानकारी तो है लेकिन शक्ति और दृढ़ता, मनोबल, आत्मविश्वास के आधार से कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, आज से मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वो जो ज्ञान है जिससे हमें शक्ति मिलती है, और वो शक्ति का जो तरीका है वो है राजयोग मेडिटेशन। अर्थात मैं अपने मन का राजा बनता हूँ और मन का राजा बनकर परमात्मा से वो सब शक्तियाँ आत्मा में मन के बल को बढ़ाता है, जिसके आधार से सही करने की शक्ति और बुरा ना करने की बुद्धि और शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिससे वापस हम स्वास्थ्य, स्वच्छता, खुशी, प्रेम, आनंद ये प्राप्त कर सकें। और अभी अभी नवरात्रि ख़त्म हुआ है, दिवाली आने वाला है, तो दोनों के बीच का ये बहुत सुंदर, क्या कहें, हम सिरसा के जन सामान्य तक, प्रबुद्ध जनों तक ये गिफ्ट देना चाहते हैं कि ये वाह ज़िंदगी वाह ऑप्शन पॉसिबल है। बस उसे हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ी शक्ति धारण करनी है और उस प्रमाण अपने जीवन को चलाना है। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें हम मेडिटेशन भी सिखाएंगे। जीवन के बहुत प्रैक्टिकल बातें को आधार से आध्यात्मिकता को हम रिलेट करेंगे। आध्यात्मिकता जीवन में व्यावहारिक तौर पर झलकना चाहिए। भाषण करना, उपदेश देना, ज्ञान तो शायद बहुत आसान है। तो क्या हम क्रोध मुक्त जीवन
जीते हुए, नकारात्मकता मुक्त जीवन जीते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं क्या? बहुत सारी गलत फहमी है। लोग कहते हैं बिना गुस्सा किए, बिना गलत काम किए, बिना इधर उधर का किए सफलता कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि दुनिया ही आज थोड़ी उल्टी चल रही है। तो ये 100% संभव है। ईश्वर अपना ये बहुत सुनहरा कार्य पिछले अनेक वर्षों, दशकों से ये कर रहा है, और इसका बहुत ज़्यादा लोगों में परिवर्तन देखा गया है, जहाँ वो अपने अंदर बुराइयों से, अवगुणों से अपने आप को मुक्त पाते हैं और सुखमय जीवन, स्वस्थ जीवन और समृद्ध जीवन तीनों भी संभव है। ये संभव हो सकता है। और आध्यात्मिकता में कोई घर को छोड़ कर के, परिवार को छोड़ कर के, जिम्मेवारी छोड़कर, वाइट ड्रेस पहन कर के कोई सन्यासी जीवन नहीं जीना है। सन्यास ज़रूर धारण करना है, लेकिन बुराइयों से, अपनी कमी कमज़ोरियों से, क्रोध से, आवेश से, उसका सन्यास लेकर के सुख शांति आनंद, योग माना जुड़ना, सुख शांति आनंद के साथ जितना हम जुड़ेंगे ऑटोमेटिकली बुराइयों से हमारे जीवन में हम पाएंगे। जैसे कि अंधकार होता है ना, अंधकार प्रकाश की कमी है। मान लीजिए यहाँ लाइट चला जाए तो कोई भी व्यक्ति संसार का तलवार लेकर अंधकार को नहीं काटेगा, झाड़ू लेकर अंधकार को नहीं साफ करेगा, बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर अंधकार को धक्का नहीं लगाएगा। हम और आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे, कैंडल जलाएंगे, जनरेटर सेट ऑन करेंगे। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार पर काम नहीं किया जाता है, क्योंकि अंधकार की परिभाषा है प्रकाश की कमी। प्रकाश का उत्पादन करें, प्रकाश का निर्माण करें, प्रकाश को क्रिएट करें, अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। ऐसे ही क्रोध शांति की कमी है, दुख सुख की कमी है, डर हिम्मत की कमी है, और परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिमान है। और वो हमको कहता है बच्चे आप सुख शांति आनंद को ज़्यादा सोचो, उसके बारे में ज़्यादा चिंतन। जनरली लोग क्या कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? गुस्सा 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 करके कोई चीज़ ही नहीं है, अंधकार करके कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो प्रकाश की कमी है। शांति के बारे में सोच। अगर कोई कहे कि मेरा मन अशांत है, मैं शांति मेरी कमी है, तो उसको बढ़ाया जा सकता। कम लाइट है तो 2 लाइट की जगह 4 लाइट लगा दीजिए। अंधकार को कम करने के लिए लाइट बंद करना पड़ेगा, अंधकार को कम करने के लिए लाइट ऑन करना पड़ेगा, अंधकार को बढ़ाने के लिए तो भी लाइट। अंधकार को बढ़ाना है आपको तो लाइट ऑफ करिए, अंधकार को कम करना है तो लाइट ज़्यादा करिए। लाइट पर फोकस करना है। लाइट माना प्रकाश, प्रकाश माना ज्ञान, और उस ज्ञान को थोड़ा सा हम यहाँ लोगों तक पहुँचाने का ये ब्रह्मा कुमारी संस्था अनेक वर्षों से कर रही है। विशेष ये शिविर थोड़ा सा सबके अंदर उमंग उत्साह जगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपका पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। सर मेरा एक सवाल था। प्लीज़। भागदौड़ की ज़िंदगी में आमजन जो है वो लगातार भागता है अपने परिवार के लिए, समय नहीं निकाल पाता है। इस प्रकार आप बता रहे हैं, कैसे वो समय निकाल सकता है, आप कुछ बताना चाहिए। जी, भागदौड़ की ज़िंदगी में सर खाने का, नहाने का टाइम है, पानी पीने का टाइम है, व्हाट्सअप देखने का टाइम है, मोबाइल में फ्री में टाइम पास करने का टाइम अगर है। टाइम सर पहले भी 24 घंटा था, आज भी 24 घंटा है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है, प्राथमिकताएं चेंज हो गई। हम आज बहुत व्यर्थ प्राथमिकताओं को लेकर कर रहे हैं। पहले के ज़माने में शायद माता पिता को बच्चों को लेकर चिंता नहीं करते थे। माता पिता को इतना विश्वास था कि बच्चा कुछ तो कर लेगा, इसको खिलाना है पिलाना है, ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, उसको सपोर्ट करते थे। आज माता पिता बच्चों को लेकर बहुत चिंता करते हैं, तो वो चिंताओं के कारण हमारा बहुत टाइम, इतने से कार्य को बिना चिंता के करने में कितना भी नाक रगड़ लें। एक बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होगा, लेकिन आज मजाक में मैं हम एक गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट करते थे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। हस्बैंड वाइफ
हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास आए और जो पति थे, होने वाले पिता, इतने एक्साइटेड थे और हम गर्भ संस्कार का, तो उन्होंने कहा आप हमारी वाइफ को हैंडल करो, मेरे को बहुत अच्छी बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा भाई जो होगा बेटा है बेटी है दोनों को प्यार से पालना। बोला नहीं 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 मुझे बेटी चाहिए। और पता क्या कहा, जल्दी चाहिए। 3 महीने में बेटी या बेटा पैदा नहीं। अब ये जो चिंतन है ना, ये गड़बड़। सफलता जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, हर चीज जल्दी जल्दी, इसीलिए क्योंकि हमारी सोच भी बहुत जल्दी जल्दी हो। आज हमको जल्दी जल्दी गाड़ी चलाना, जल्दी जल्दी चारों दिशाओं में सब फंसे हुए। कोई एक थोड़ा सा रुक जाए, एक थोड़ा सा अपने आप को पॉज कर ले, 2 मिनट के बाद हम चले, 2 मिनट के बाद मैं कल की सोचूंगा। तो सर ये जो मन है ना, टाइम वैसा ही है, सब रिसोर्सेज वैसे ही है। अपने मन को थोड़ा सा ट्रेनिंग देना, अपने मन को कैसे चलाना है, कब ब्रेक लगाना है, कहाँ दिशा मोड़नी है, कौन से 4th गियर में डालना है, वो अगर हम सीख जाएं। और आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है सर, ये ना बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चे भी हमको देखा देखी में वो भी भाग रहे, वो भी हड़बड़ी में हैं। और हमारी उम्र तक आते आते मुझे नहीं पता उनका क्या हाल होगा। आज 19 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, कम उम्र में कैंसर हो रहा है। तो ये सब हमारा एक बहुत ही जल्दी जल्दी वाला जो एक पर्सनालिटी है। पहले ज़माने में हरि, HARI माना श्री कृष्ण, आज हरि हो गया HURRY। अंग्रेजी में हरि माना श्री कृष्ण, और आज का हरि 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 हरि, जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चा खा भी जल्दी जल्दी रहा है, पढ़ भी जल्दी जल्दी रहा, होमवर्क, क्योंकि मम्मी बोल रही है जल्दी जल्दी खा, जल्दी जल्दी सो, जल्दी जल्दी उठ, जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी तैयार हो। उसको लगता है जिंदगी में जल्दी वाला ही सफल होगा। हमारे ज़माने में जल्दी था ही नहीं सर। भूख लगी है खा लेना, नींद आ रही है सो जाना। मम्मी अपने में बिजी थी, आज तो मम्मी उसको कंट्रोल कर रही है, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी। तो बचपन से ही प्रोग्रामिंग अगर जल्दी जल्दी है तो उसको लगता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम वैसा ही है। ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन और बिलीफ सिस्टम में अगर हम परिवर्तन खुद में भी लाएं, हमारे घर परिवार के, समाज के, नई पीढ़ी को भी समझाएं, तो फिर बहुत अच्छी तरह परिवर्तन आ सकता है। प्रोफेसर साहब, चिंता की चिता कैसे जलाई जा सकती है? सर चिंता में बिंदी निकल जाए तो चिता हो जाती है। वो बिंदी माना ही बिंदी लगाना। कोई बात हुई, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई बात है अप्रिय घटना घट गई जिसका शायद मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। अब उन बातों को बिंदी लगाना, कॉन्शियसली वो बातें मन में आए, अभी नहीं, 5 मिनट के बाद। मेरे घर में कोई व्यक्ति आवे या फ़ोन कॉल आए और मैं बिज़ी हूँ किसी कार्य में, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं नहीं उठाऊँ फ़ोन। ऐसे ही मेरे को भी कोई अनवांटेड कॉल आए जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिससे मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, उसको सोच करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, अभी मत उठाइए। मत उठाइए मतलब अभी मत सोचिए। उसका एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे प्यास लगी है तो मैं ये ग्लास का पानी उठा करके पी लूँगा। इसका मतलब है कि मेरा हाथ मेरी इच्छाओं को मानता है। माइंड बॉडी कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकल ब्रेन है। प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, ऐसा कभी हुआ है कि हाथ मुझे कहता है जाओ आज मैं ग्लास का पानी का ग्लास नहीं उठाऊंगा, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। एक ही कंडीशन में हाथ मेरा नहीं मानेगा, वो है पैरालिसिस। अगर मुझे स्ट्रोक हुआ हो, राइट साइड लकवा मारा हो, तो आप कितना है, क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं है। प्रश्न, क्या मेरा मन मेरा सदा मानता है? तो फिर पैरालिसिस है। आप पैरालिसिस वाला मन जो चिंता ही चिंता कर रहा है, चिंता ही चिंता कर रहा है, उसको मनवाना कि मैं मन को कहूँ, हे मन अगले 5 मिनट के लिए कल की जो कुछ बातें हो गई, अप्रिय बातें हो गई, हे गिरीश मत सोच। हाथ तो सुनता है, यहाँ सिगरेट शराब रखा है और यहाँ पानी रखा है और मुझे पता है शराब बुरा है,
मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा जी, मैं तो उसको, मेरे पास चॉइस है ना। अब मेरे मन को कहाँ चॉइस है कि जो चीज़ अच्छी नहीं है, नकारात्मक है, हो चुकी है। तो थोड़ा मन की ट्रेनिंग, और मन की ट्रेनिंग, अगर हम गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे को चलना की ट्रेनिंग दे सकते हैं, बच्चा कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले सकता है, बच्चा मेडिकल की ट्रेनिंग ले सकता है, तो मन की ट्रेनिंग भी, और ये विद्यालय उसी की ट्रेनिंग देता है। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्यों भाई साहब? क्योंकि ये जो बिंदी नहीं लगाने की वजह से आज मानसिक रोग टू मच बच्चों को है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है। छोटा बच्चा एग्जाम को लेकर के एंग्जाइटी फील करता है, उसको पसीने आ रहे हैं। तो मानसिक जो रोग हैं या अवसाद हैं, उसके लिए प्रोफेसर साहब, चिंता को अगर तुलनात्मक मंथन और विश्लेषणात्मक जांच का विषय माना जा सकता है? जी, बस दिशा अंतर। अगर मैं ये चिंता कर रहा हूँ कि मेरी दिनचर्या बहुत हेल्दी होनी चाहिए और उसके लिए मैं प्लान ऑफ एक्शन बनाता हूँ और उसके अनुसार चलता हूँ, तो वही चिंतन आपके लिए सकारात्मक अगर है तो वो चिंतन की कैटेगरी में है। सोचना तो पड़ेगा। लेकिन अगर वही व्यर्थ है, मैं क्या करूँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, वो तो सुनती नहीं है, मानती नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं क्या करूँ उसको ठीक ले, तो वही जो सोच रहे हो वो फिर चिंता बन जाता है। चिंतन वेरी करेक्ट। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ चिंतन, इफ इट इज़ नेगेटिव इट इज़ चिंतन। 3 दिवसीय कार्यक्रम का टाइमिंग क्या रहेगा और कितने लोगों के आने की? टाइमिंग दीदी 4:30 से 6:30 बजे तक हर दिन शाम को। और कितने लोगों के आने की संभावना है? 500 का रखा हमारा हॉल है, 500 का हॉल है। तो कितने दिन के लिए सर ये होगा? 3 दिन का, आज, कल और परसों। समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान भी करेंगे। हाँ, अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर गया। तो ये कार्यक्रम में हमारा ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे प्रभाग हैं। जैसे आप लोग हैं, हमारा एक मीडिया प्रभाग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग है, मेडिकल विंग है, यूथ विंग है, महिलाओं का विंग है। ऐसे ही हमारा एक समाज सेवा प्रभाग है। तो सिरसा में जो लोग भी थोड़ा भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा तो बहुत कार्य करते हैं, तो हमारा ऐसा भाई साहब हमारे माउंट आबू के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 1-2 वर्षों में हमने भारत के अनेक स्थानों पे जा कर के सब लोगों का सम्मान किया। अगर कोई मेरा थोड़ा भी सम्मान करता है तो हमें कितनी अच्छा खुशी होती है। और आज ऐसा देखा गया है कि लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते तक नहीं हैं, सम्मान तो बहुत दूर की बात है। तो जो भी उन्होंने कोविड के दौरान या उसके अलावा भी छोटे प्रकार से, बड़े प्रकार से, मोटे प्रकार से समाज के लिए कुछ भी योगदान दिया, तो उन सबको 3 दिन हमने निमंत्रण दिया है और उसका ईश्वर के घर से, ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हम सम्मान करते हैं। सम्मान में एक सम्मान पत्र है और एक मोमेंटो है और एक बहुत सुंदर उपरना बोलते हैं जो शॉल है सम्मान का। तो वो हम सभी लोगों के पिछले, और उसके हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। थोड़ा भी कोई किसी को, हम बच्चों को भी सम्मान कर दे भले उसने कुछ गलती किया हो। हम आजकल नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जो एक अच्छा कार्य भी कोई करता है तो उसको सम्मान देते हैं। तो समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी जिसकी आज कमी है, तो वो हमारे भाई साहब का इन्वेंशन है कि हमको सबको सम्मान करना है। और बहुत सारे लोगों को हमारे फीडबैक आते हैं कि आपने हमारा सम्मान किया, हम और अच्छी तरह समाज की सेवा करेंगे और अच्छी तरह लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। कल हम कादमा में थे, हाँ कादमा में करीब कितने लोगों को सम्मान किया होगा? 70-80 लोगों को, बच्चों को सम्मान किया। थोड़ा भी अच्छा, कोई माता ने कहा कि मेरा बच्चा है उसने फर्स्ट रैंक आया, आ जाओ, तो उसको और खुशी होगी ना कि मुझे वापस ये प्राइज़ अगर मिले तो उसके लिए मुझे थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा और मम्मी की बात मान लेना है, थोड़ा और टीचर का सम्मान करना है। तो ये एक छोटा सा एक प्रयास है कि सबको उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। वैसे तो वो ट्रॉफी और वो उपरना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको मिलता है उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है, चलिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत निमंत्रण है। आप परिवार